आज गुजरांवाला डिवीजन के कुछ हलकों का जायजा लेते हैं। सुहेल साहब, गुजरांवाला डिवीजन के जिला हाफिजाबाद में एक दिलचस्प मुकाबला हो रहा है जिसमें दो अहम उम्मीदवार खवातीन हैं। इस हलके की क्या सूरत हाल, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, ये गुजरांवाला डिवीजन जो है ये बड़ा फैसला कुन साबित होगा। इसके रिज़ल्ट्स जो हैं, और पिछली दफ़ा नून जो थी वो बड़ी अक्सरियत से यहाँ जीती थी, बावजूद इसके कि पीटीआई की जो लहर है वो चल रही थी। लेकिन ये जो हलका हम डिस्कस कर रहे हैं आज, NA-67 हाफिजाबाद, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सायरा अफजल तारड़ हैं इस दफ़ा उम्मीदवार। ये अफजल तारड़ साहब की बेटी हैं, रफ़ीक तारड़ साहब की बहू हैं जो साबिक सदर रहे हैं, और ये जो तारड़ हैं कोलो तारड़ के तारड़ फैमिली जो है ये बहुत दहाइयों से सियासत में किरदार अदा करती रही है। इवन अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर जो हैं वो मुंतखब होते रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ जो है वो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये अनीका मेहदी हसन भट्टी हैं। मेहदी हसन भट्टी जो हैं ये इन्होंने भी पिछली चंद दहाइयों के अंदर हाफिजाबाद की सियासत में तलातम जो है वो पैदा किया है। उन्होंने जो है वो सब पुराने जो चेहरे थे उनको हराया, बार बार जीते, और बड़े महबूब रहनुमा के तौर पर ये उभरे थे। और इन्होंने भी कई पार्टियां बदलीं, पीपल्स पार्टी में भी रहे, उससे पहले जो थे वो जो हुकूमत होती थी नून की उसके साथ भी रहे, और फिर अब जो हैं ये काफ़ी अरसे से पीटीआई के अंदर जा चुके हैं। यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वसीमुल हसन नकवी साहब हैं, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार सैयद अताउल हसनैन हैं। तो ये हलका इसलिए ज़रूरी तौर पर अहमियत इख्तियार करेगा कि दोनों ख़वातीन हैं और दोनों का मुकाबला है। लड़ना तो मेरा ख़्याल है मेहदी हसन भट्टी के बेटे शौकत भट्टी ने लड़ना था, लेकिन वो आजकल रुपोश हैं और कई मामलात में जो है वो फंसे हुए हैं, तो इसलिए अनीका साहिबा जो हैं उनको सामने किया गया है। अब देखना यह है कि सायरा अफजल तारड़, जिनको कि नवाज़ शरीफ ने बहन कह कर पुकारा, बहुत इस फैमिली को वो अहमियत देते हैं। अताउल्ला तारड़ भी इसी फैमिली से रिलेटेड हैं, और अफजल तारड़ साहब की भी बहुत नवाज़ शरीफ साहब इज़्ज़त करते हैं। तो देखना यह है कि क्या सायरा अफजल तारड़ ये सीट नून को लेके देंगी दोबारा, और या फिर के जो अनीका हैं मेहदी हसन शाह की जो नया चेहरा है, और इस तरह के भट्टी फैमिली जो है वो काफ़ी यूँ समझिए कि एक बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी, लेकिन वो भी अपनी बेटी को सामने लेके आए हैं। तो देखना यह है कि क्या अनीका कोई डंट डाल सकेगी, क्या वो सीट जीत सकेगी। तो देखिए, रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ शामिल करते हैं हाफिजाबाद में अपने नुमाइंदे मोहम्मद ज़मीर को। ज़मीर, आप ये बताइएगा हाफिजाबाद में इंतखाबी माहौल क्या नज़र आ रहा है, अवाम क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं? जी, हाफिजाबाद में इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं। ज़िला भर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवार दिन रात एक किए हुए हैं। यहाँ पर हर रोज़ नए जोड़ तोड़ सामने आ रहे हैं उम्मीदवारों की जानिब से। जहां एक तरफ कार्नर मीटिंग्स की जा रही हैं तो दूसरी जानब कारकुनों की खातर मदारत का सिलसिला भी जारी है, जबकि बाज़ मुकामात पर कारकुन ढोल ढमक्के की थाप पर रक्स करते भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। जी सुहेल साहब, ज़िला सियालकोट की अगर बात की जाए तो वहाँ ख्वाजा आसिफ का हल्का सियासी गर्मा गर्मी का मंजर पेश कर रहा है, तो क्या नाकाबिल शिकस्त रहने वाले ख्वाजा आसिफ इस मरतबा मुश्किल में आ सकते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये NA-71 सियालकोट शहर है और ये माजी में मुस्लिम लीग नून का बड़ा किला रहा है। यही वजह है कि 6 दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं मुसलसल, और आज तक नाकाबिल शिकस्त हैं। वो 91 में जब पॉलिटिक्स में आए थे तो बतौर सेनेटर आए थे, और उनकी भी एक लेगेसी है। ख्वाजा सफदर साहब बड़े पुराने मुस्लिम लीगी थे, और वो साल हा साल तक, जबकि मुस्लिम लीग बड़ी क्राइसिस में थी, वो मुस्लिम लीग के साथ ही जुड़े रहे। और फिर लेकिन आखिर में ये हुआ कि वो ज़ियाउल हक की जो मजलिस शूरा बनी थी
उसके वो स्पीकर बन गए और इस तरह से वो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की। लेकिन ख्वाजा आसिफ जब से आए हैं उन्होंने ये ख़ुद एतराफ़ भी किया एक दफ़ा असम्बली में कि मेरे वालिद ने जो मार्शल लॉ के साथ ताउन किया था वो गलत किया था, और ख्वाजा आसिफ बढ़ चढ़ कर हमेशा जमहूरियत का नाम लेते हैं। और उनके मद्दे मुकाबल इस दफ़ा जो हैं वो रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा हैं। इनके जो बेटे थे वो पिछली दफ़ा अपना इमरान खान साहब के मशीर भी थे और उनके बड़े एक्टिव मेंबर थे। बड़ा सख्त पिछली दफ़ा मुकाबला हुआ था उस्मान डार साहब का और ख्वाजा आसिफ का, और सिर्फ 1000 वोट से ख्वाजा आसिफ जो थे वो जीते थे। तो इस दफ़ा वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार जो हैं वो खड़ी हैं और बेटे जो हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं, और उनकी एक बहू जो है रेहाना इम्तियाज़ की वो सूबाई असम्बली पे खड़ी हैं। और ये जो रेहाना इम्तियाज़ हैं और ये उस्मान डार, उमर डार, इनके वालिद जो थे इम्तियाज़ुद्दीन डार वो भी किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून में रहे हैं। जावेद हाशमी साहब जब मुस्लिम लीग के रहनुमा हुआ करते थे उनके बहुत करीब थे इम्तियाज़ुद्दीन डार साहब, और ये जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनमें अपने इलाके से जो है वो नाज़म जो है वो मुंतखब हुए थे। तो इस दफ़ा ज़ाहिर है सियालकोट में गर्मा गर्मी इस हलके में बहुत ही ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी से यहाँ ख्वाजा अवैस मुश्ताक साहब हैं और जमात इस्लामी से ताहिर महमूद भट्ट हैं। तो देखना यह है कि क्या ख्वाजा आसिफ जो हैं इनका जो किला है क्या इस दफ़ा टूट जाएगा या वो अपना किला जो है वो बरकरार रखेंगे, और पीटीआई गुजरांवाला डिवीज़न में जो आपको अपनी कोशिश कर रही है प्रेजेंस की, क्या वो हो सकेगी या नहीं। ये हल्का बड़ा हॉट भी है क्योंकि जो डार बरादरान हैं वो बड़े अरसे से ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, और पिछली हुकूमत में चूँकि उनके पास इख्तियार भी था तो उन्होंने हल्के में कुछ ना कुछ लोगों से कांटेक्ट भी रखा और कोशिश की कि ख्वाजा आसिफ के जो हैं वोटर जो हैं वो तोड़े जाएं। तो देखना अब ये होगा कि क्या ये डार फैमिली जो है कोई डेंट डाल सकेगी ख्वाजा आसिफ की मकबूलियत में, या ख्वाजा आसिफ जो हैं जो पीपल्स पार्टी जो पीटीआई को हमदर्दी का वोट मिलना है उसको रोक सकेंगे। सुहेल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। सियालकोट में हमारे नुमाइंदे हैं उमर एजाज, उनकी तरफ चलते हैं। उमर, आप ये बताइएगा कि इस हलके में कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ और उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज़ डार में टक्कर का मुकाबला होगा। आप हलके में क्या देख रहे हैं, चूँकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं? किसकी इंतखाबी मुहिम में अवाम की तरफ से ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, NA-71 में मरकजी मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ और आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज़ डार के दरमियान मुकाबला है, लेकिन हम इसको कांटे का मुकाबला नहीं कह सकते क्योंकि कांटे का मुकाबला वहाँ देखा जाता है जहाँ दोनों तरफ जो है वो मजबूत और जो है वो एक ही कद के जो है उम्मीदवार हों तब मुकाबला बनता है। चूँकि इससे कबल मैं बताता चलूँ कि रेहाना इम्तियाज़ डार के जो बेटे हैं उस्मान डार 2018 में इनके दरमियान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान मुकाबला हुआ था, वो कांटे का मुकाबला हमने देखा था। ख्वाजा आसिफ जो है वो 1500 के मार्जिन से तकरीबन जीते थे, बड़ी मुश्किल जीते, जहाँ ख्वाजा आसिफ 30,000 प्लस जो है वो लीड लेते थे, वो मुकाबला हमने देखा। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि रेहाना इम्तियाज़ डार चूँकि पहला इलेक्शन है उनका और आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, और इसके अलावा उनका ये क्लेम भी है, दावा भी है कि वो हमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जबकि यहाँ पर एक और उम्मीदवार हैं उमर फारूक मायर जो कि फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दरीना साथी रहे हैं इमरान खान के, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो भी NA-71 और 46 से वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं, वो भी आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। चंद रोज़ कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि जेल से मुझे मैसेज आया कि जो उनको इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इन हलकों से आप इलेक्शन लड़े, जबकि बाहर आकर जवाब कुछ और मिला। तो उन्होंने ये कुछ इल्ज़ाम भी लगाए थे, लेकिन यहाँ पर दो धड़े बन चुके हैं। अगर बात की जाए PTI की, दोनों उम्मीदवार ये क्लेम कर रहे हैं कि हम हमायत याफ्ता हैं PTI की, लेकिन दोनों आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह ये चूंकि वोट जो है वो डिवाइड हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जमात इस्लामी भी है, पीपल्स पार्टी का कुछ % वोट यहाँ पर है। कंपेन के हवाले से बात मैं करता चलूँ तो कंपेन के हवाले से इस वक्त सबसे मजबूत कंपेन जो है इंतखाबी मुहिम जो है वो मुस्लिम नून की जानिब से चलाई जा रही है। ख्वाजा आसिफ जो है वो
तकरीबन पिछले 4 माह से 3-4 माह से अपनी कंपेन कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। वो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जाकर कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जलसे भी अटेंड कर रहे हैं। कुछ 2 रोज़ कबल यहाँ पर मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आए थे, उन्होंने जलसे आम से खिताब किया। पहली दफ़ा पूरी क़यादत ने एक जलसे में शिरकत की और जलसा आम से खिताब किया। मियां नवाज शरीफ के हमरा मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी थी यहाँ पर मौजूद। तो मोमेंटम हमने देखा कि काफ़ी क्राउड जो है वो जमा हो गया था। जलसा का जो है वो फुल हो गई थी, कुर्सियां जो है वो भर चुकी थी, लोग खड़े भी थे। इसके अलावा लोग सड़कों पर भी हमें नजर आए, ग्राउंड के बाहर भी खड़े नजर आए। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि एक तो इंतखाबी मुहिम जो चल रही है ख्वाजा आसिफ वो बड़ी ही मजबूत है और रोज़ाना की बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ जो है वो तकरीबन 4-5 कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ख्वाजा आसिफ ने बाज़ारों का रुख किया, जिनमें सियालकोट के बड़े बाज़ार हैं, लाही बाज़ार है, चौक शहीदा बाज़ार है, इसके अलावा तहसील बाज़ार है, मुस्लिम बाज़ार है, इस तरह के इतराफ़ में और भी बाज़ार हैं। वो ख्वाजा आसिफ ने जाकर हर दुकान पर ताजरों से मुलाकात की, इंतखाबी मुहिम की। इस हवाले से हमने देखा कि जो वोटर है इस वक्त, जो चार्ज वोटर है वो मुस्लिम लीग नून का है। मुस्लिम लीग नून जो है उनकी हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम बात करें, ये तो 8 फरवरी को अवाम तय करेगी कौन जीतेगा। अवाम ने ज़ाहिर अपना फैसला देना है, लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त जो हवा बनी हुई है, इस वक्त जो हमने देखा है सियालकोट के इस हल्के में NA 71 में ख्वाजा आसिफ की पोजीशन हमें मजबूत नज़र आ रही है। जबकि रेहाना डार जो है वो एक तो सबसे जो उनकी जो एब्सेंस है इस हवाले से कि वो हल्के में अगर वो उनका क्लेम है कि वो कंपेन कर रहे हैं और ये इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि हमें पुलिस जो है वो कंपेन नहीं करने दे रही, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया को किसी भी जगह पर मदऊ नहीं किया गया। ना वो किसी अपनी मीटिंग में मीडिया को इतला करते हैं, ना किसी कॉर्नर मीटिंग ना किसी जगह कंपेन अगर करने जाते हैं। अभी तक उनकी जानिब से कोई जलसा भी नहीं मुनक्कद हुआ, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी कंपेन भी बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन सारी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त सियालकोट के इस हल्के में ख्वाजा आसिफ की पोजीशन जो है वो वाज़ेह है।